Yeah, hi everyone. This side Ankit Malik, आपका host और दोस्त from My Shop Deal. Uh, back today with another review. So गुड़गांव में एक नया project launch हुआ है. There's a new project launch which is an epitome of गुड़गांव. एक ऐसी जगह है, एक ऐसा area है which everyone knows very well in the Gurgaon market. 32 Milestone. Yeah. So today I am just reviewing another product which has been launched recently. The galleries, the luxury high boutique retails. तो मैं इसका रिव्यू आज आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने वाला हूँ. सो एक छोटे से वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट द प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट. सो मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक. आई जस्ट टेक यू थ्रू द वीडियो एंड टेकिंग द थिंग्स अहेड. सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट वीडियो से and then we take the things ahead. So this is the 32 milestone does not need any introduction in the Gurgaon market. So I'm just beginning it with its products video and then I will take you through the overall journey that क्या ये प्रोजेक्ट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्या आपको बेस्ट रिटर्न दे सकता है, क्या इसकी खास बात है, कौन कौन से ब्रांड्स को ये कैटर करेगा, किस लोकेशन पे ये प्लेस है, इसके आसपास की विसिनिटी क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, इसका कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होगा फ्यूचर के अंदर. तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. I will just let you go through the video and then we take the things ahead. So I'll just share the link of this video also in description. But have a look now. The Highline. The Highline is again a part of 32 Milestone campus by the name of 32nd Avenue, जिसके अंदर 44 शेफ के किचन्स हैं, which is of international standard, of all the international brand, of all the international patterns. The galleries, जैसे आप इसकी टैगलाइन देख रहे हैं, luxury high street boutiques. So this is the new launch in the campus of 32 Avenue or 32 Milestone. So अगर हम 32 Milestone Ventures की बात करें तो it is established in 1990. It is more than a 30-year-old legacy which they are carrying it out in the entire campus. सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक मल्टीपल ऑप्शंस होता है. या तो आप ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप फूड कोर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिटेल शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मल्टीप्लेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट सबसे ज्यादा अगर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, सो अगर मैं ऑफिस स्पेस का रेंटल की बात करूं, जो एक बेंचमार्क गुड़गांव के अंदर सेट किया है वन होराइजन सेंटर ने, तो लगभग 150 रुपए का रेंटल साइबर सिटी के अंदर चलता था. बट उसको भी बीट करके वन होराइजन सेंटर के अंदर ऑफिस स्पेस का आज की डेट में जो रेंटल है वो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल है. अगर मैं बात करूं फूड कोर्ट्स की, तो फूड कोर्ट्स का रेवेन्यू कहीं ना कहीं 80 रुपए से लेके 200-250 रुपए तक वेरी होता है, डिपेंडिंग what product is location, what brands are there in that particularly food courts or the restaurant chain. अगर मैं बात करूं स्टूडियो अपार्टमेंट की, तो लगभग 90 से लेके 120-140 रुपए तक ये रेंटल कहीं वेरी होता है. उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा कमर्शियल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे देयर इज नो लिमिट ऑफ रेंटल, तो दैट इज द रिटेल. दुकान एंड ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की जो शॉप्स है उसकी कोई लिमिट नहीं होती. If a good brand can come up, then they can give you the rental as high as 300, 400, 500 rupees also. So आज हम बात करेंगे सुपर हाई लग्जरी ब्रांड्स की, सुपर हाई लग्जरी इंटरनेशनल कॉन्डोल्स की, कॉन्डोनियम की, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे. एंड क्या वो हो सकते हैं, क्यों वो इस लोकेशन में आएंगे, why this project, what is the rating I would give to this product as a product wise, as a category wise, as a location wise, as a centrally connected wise, and why
you should invest or whether you should not invest in this product. So ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा. So just continuing this video. So अगर हम बात करें आज की डेट के अंदर फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विच यू हैव, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ द माई शॉप डील. तो अगेन मैं आप सब लोगों का माई शॉप डील के बिहाफ पे आज सादर आमंत्रित करता हूं आपको टू चेक ऑल ओवर वीडियो सो दैट यू गेट एन आइडिया दैट व्हाट प्रोडक्ट मैचेस विच क्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले पाए. हमारी वेबसाइट पे जाके आप लाइव चैट भी कर सकते हैं. दिस इज अ लाइव चैट ऑप्शन, तो आप अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल के सबमिट कर सकते हैं. आवर टीम इज अवेलेबल 24/7 टू discuss your requirement, to understand your query, and then we can handpick the product as per your requirement, and then we can take you to the site visit of that product. And uske according, whatever the product you shortlist, we just finalize the best deal with the best prices for you. So जितने ज्यादा कॉर्पोरेट्स हैं गुड़गांव के अंदर वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं फॉर देयर सर्च होम सर्च क्वेरीज. इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो आप हमारे ब्लॉग सेक्शन पे जाके पिछले लास्ट 2 इयर्स के अंदर, 2.5 ईयर के अंदर गुड़गांव के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, कौन कौन से नए नए फंडिंग्स आई है, कौन से बिल्डर्स की क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है, तो पूरे आप हमारे ब्लॉग सेक्शन को एक मैगजीन की तरह रीड कर सकते हैं, जिससे आपको पूरे गुड़गांव सिटी का ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा. और ब्लॉगर्स आर डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क ऑन writing a very good blogs and providing the fastest information to you which helps you in the decision making in the गुड़गांव reality market. उसके बाद अगर हम ब्रांड्स की बात करें माई शॉप डील के साथ, तो गुड़गांव के, दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद के जितने टॉप नॉच ब्रांड्स हैं वो हमारे सब पैनल है, लाइक डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा, सो लॉट ऑफ लिट्स लाइक सेंट्रल पार्क इज देयर. All the top-notch brands of Gurgaon, Delhi, NCR, Noida, Faridabad and Goa are attached with My Shop Deal. तो आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमारी वेबसाइट के टॉप पेज पे हैं. गुड़गांव के अंदर क्या इवेंट्स हो रहा है उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं. सो वी हैव द ह्यूज पोर्टफोलियो ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अफोर्डेबल एंड लीजिंग, तो किसी में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. नाउ क्विकली आई कम टू द अगेन द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन. व्हाट इज दिस प्रोडक्ट ऑल अबाउट? सो आज की डेट में मैं आपको जो ब्रीफ दे रहा हूँ, जो इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ प्रोजेक्ट का, सो जस्ट गिविंग यू द एंटायर ब्रीफ ऑफ द प्रोडक्ट. व्हाट इज द लॉन्च, व्हाट इज द थिंग्स व्हिच यू शुड गो. तो अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज अ प्रोडक्ट बाय माइलस्टोन वेंचर्स. सो माइलस्टोन वेंचर की जो शुरुआत हुई थी गुड़गांव के अंदर, दैट इज अ 30-year-old कंपनी व्हिच हैज ऑलरेडी बेंचमार्क देयर लेगेसी इन दिस एरिया. सो अगर गुड़गांव में सबसे पहले, सबसे पुराना एक लीगेसी के साथ जो ब्रांड है, सो दैट इज अ माइलस्टोन वेंचर. इनकी शुरुआत कैसे हुई थी? अगर पूरे कैंपस की बात करें तो 14 एकड़ ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं गुड़गांव के अंदर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2,40,000, 24 lakh square feet of office space or the commercial spaces which they have delivered in sector 15 गुड़गांव. 132 एकड़ का प्रोडक्ट है जो इनका पाइपलाइंस के अंदर है, जो ये दिल्ली, गोवा, हैदराबाद के अंदर सिमिलर पैटर्न में जैसे इन्होंने गुड़गांव सेक्टर 15 के अंदर पूरा कैंपस रेडी किया है of office spaces, of co-working, of retail, of eateries, of breweries, of restaurant, of hotels. तो इसी तरह का ये पूरा कैंपस इन द कमिंग टाइम दिल्ली, गोवा और हैदराबाद के अंदर भी दे विल गोइंग टू लॉन्च सून. अगर 1990 से बात करें तो 1990 से इस प्रोजेक्ट की, इस ग्रुप की फॉर्मुलेशन की स्टार्ट हुई थी. सो दे आर बेसिकली इन द रियल एस्टेट सेगमेंट. They are in commercials, they are in retail, they are in co-working, they are in office spaces, and the synergy. सबसे बड़ी बात माइलस्टोन कैंपस की, माइलस्टोन वेंचर्स की ये है कि पूरा का पूरा जो कैंपस है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड होता है. सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि अगर 14 एकड़ का पूरा कैंपस है एंड इट इज सेंट्रली कनेक्टेड, सेंट्रली कंट्रोल्ड, सो दैट इज अ वेरी यूनिक पार्ट इनसाइड द प्रोडक्ट. Similar to Cyber City, similar to One Horizon Center, all are the big spaces which are centrally controlled by single management company. Keeping the legacy ahead. So 1971 से एक जर्नी की स्टार्ट हुई थी. They just had the launch of Chandranagar Chemical Minerals, leading the chemical countries in the country. उसके बाद अपरा मोटर्स के अंदर they just entered. Then 32 माइलस्टोन की शुरुआत वहीं से हुई थी. उसके बाद धीरे धीरे लीगेसी कंटिन्यू होती गई. They just do the acquisition of brands, they just do the acquisition of certain areas, certain land banks. उसके बाद 2000 अगर 11 की बात करें तो 2011 के अंदर इन्होंने सिग्नेचर टावर में स्टेक लिया, जो माइलस्टोन एक्सपीरियंस सेंटर है एक्सपीरियन ग्रुप से, उसमें स्टेक लिया. उसके बाद 32 ईयर की लीज देने वाली गोवा गवर्नमेंट के साथ
आपका जो वेक्टर रीच है उसमें ये कंपनी बनी, और फिर कोलैबोरेशन एक्सपीरियन ग्रुप जो कि एक सिंगापुर बेस्ड फर्म है, उसके साथ जो मेन बैंक ऑन द नेशनल हाईवे रोड एक्सपीरियन का माइलस्टोन सेंटर, उसके साथ ये लोग कोलैबोरेशन में आए, और वहां पे ये सबसे बड़ा ब्रांड है जी हेक्टर के ऑफिस स्पेसेस लेके आए। 2016 में गैलेक्सी होटल का एक्विजिशन इन्होंने किया। गैलेक्सी होटल का एक्विजिशन करने के बाद जो एक्सपीरियन का माइलस्टोन सेंटर था, उसमें ये लोग एमजी मोटर्स को लेके आए। गैलेक्सी होटल के सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर को वीवर्क में इन्होंने लीज किया फॉर द टाइम होराइजन ऑफ 21 ईयर्स, सो इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म लीज। उसके बाद इन्होंने 32nd एवेन्यू लॉन्च किया, जो जिससे आप सब लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इनिशिएट हो गया गैलरीज का। ऑलिव गोवा के अंदर दे जस्ट अबाउट टू लॉन्च, और फिर अभी काफी सारा चीजें दे आर अबाउट टू लॉन्च। अगर हम रेंटल वैल्यू की बात करें तो there's a huge rental value which the investors are getting it from their campus। तो कोई भी बिल्डर की अगर रेंटल वैल्यू की बात की जाती है तो ये चीज डीएलएफ ने सिखाई है कि मोस्टली दे यूज टू कीप द स्टेक देमसेल्फ। वो सारी चीजें बेचते नहीं है, अपना खुद का उनका होल्ड होता है, खुद का स्टेक होता है, सो दैट मेन जो पावर है वो डेवलपर के हाथ में रहे। इट डज नॉट गो एवरी बिट एंड पीसेस आप अपने कमर्शियल का या आप अपने प्रोजेक्ट का सेल कर रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द माइलस्टोन वेंचर ऑल्सो। इन्होंने पूरा कंट्रोल लिया, पूरा स्टेक लिया। दे आर एंजॉयिंग द रेंटल वैल्यू फ्रॉम द ब्रांड इन द कहते हैं ना कि दुख में और सुख में दे आर विद देयर ब्रांड्स। इन्होंने कहा वी आर हैविंग द मॉडल ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग। तो रेवेन्यू शेयरिंग में अगर आप नहीं कमाओगे तो हम भी नहीं कमाएंगे, आप कमाओगे तो हम भी आपके साथ साथ अर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। So this is called the future vision of the company, of the brand, where you are putting your hard-earned money inside that. So this is the legacy, this is the epitome, this is the luxury, this is the benchmark which they have put it in the Gurgaon market. यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से बिगनिंग हुई, यहाँ से शुरुआत हुई। 32nd एवेन्यू, 32nd विलेज भी इसको बोला जाता है, 32nd माइलस्टोन कैंपस भी बोला जाता है, 32nd एवेन्यू भी बोला जाता है। So you will know this place by a lot of different names। 24 लाख स्क्वायर फीट का टोटल कमर्शियल ऑफिसेज एंड रिटेल का कॉम्बिनेशन है। 24 लाख स्क्वायर फीट का पूरा कैंपस है, विच आई विल टेल यू कि क्या क्या चीजें कैंपस के अंदर आती हैं। और अगर लोकेशन की बात करें तो इट इज वेरी सेंटर लोकेशन। इट इज वेल कनेक्टेड टू डीएलएफ एंटायर 1 2 3 4 फेज 5 तक पूरा वेल कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे से वेल कनेक्टेड है, निर्वाणा कंट्री से वेल कनेक्टेड है, गूगल Google is a part inside this campus, so it is connected with Google also। तो अगर मैं ओवरऑल एज अ 24 लाख स्क्वायर फीट के कैंपस की बात करूं तो क्या क्या चीजें इस कैंपस के अंदर आती है। सो अगर आप ये राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो ये हमारा नेशनल हाईवे है, दिल्ली गुड़गांव नेशनल हाईवे। थोड़ा सा इफ्को चौक से आप थोड़ा सा आगे चल के अगर 30 स्टार मॉल से एग्जिट 9 लेके यू टर्न ले लेते हैं, एग्जिट 8 लेके यू टर्न ले लेते हैं, तो डायरेक्ट आप गूगल की बिल्डिंग पे आते हैं। दिस इज लाइक गूगल बिल्डिंग सिग्नेचर टावर which has already been taken by the Milestone Venture। तो 1,74,000 स्क्वायर फीट का जो हाई स्ट्रीट है, 32nd जो एवेन्यू, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफ&बी एंड एंटरटेनमेंट हब। सो अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल में दे हैव द इंटरनेशनल ब्रांड्स। वी इन दिस कैंपस जो सबसे अच्छी बात लगती है, हम एक इंटरनेशनल, एक लीगेसी, एक टॉप नॉच ब्रांड्स की इस कैंपस के अंदर बात करते हैं। तो अगर आप पियानो मैन की बात करो, ग्रीनर की बात करो या कर्नाटक कैफे की बात करो, तो इनका जो रेंटल इनकम है, इनका जो रिटेल का आउटसोर्स है, जो आपका पर कैपिटल का एप्रिसिएशन है, वो हाईएस्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गूगल कैंपस है। गूगल कैंपस के बराबर में देयर इज अ गैलेक्सी होटल, जिसके अंदर वीवर का आप ये कैंपस देख रहे हैं। ये एमईसी, दिस इज माइलस्टोन एक्सपीरियंस सेंटर बाय एक्सपीरियंस डेवलपर, जिसके अंदर एमजी हेक्टर का ऑलरेडी शोरूम है, और इसमें आपका ग्राउंड फ्लोर पे पूरा रिटेल हब है। जो गैलरीज अभी लॉन्च किया है उसकी लोकेशन बहुत ही सेंटर में है, बिकॉज ये पूरा का पूरा गूगल की हाई एंड जेंट्री से सराउंडेड है। जो पूरा गूगल का कैंपस है, दैट इज जस्ट बैक साइड ऑफ द गैलरीज। वीवर्क, जो गैलेक्सी होटल में 40-45 टॉप नॉच ब्रांड्स हैं, वो सारे वीवर्क के अंदर उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वहां से ये सराउंडेड है। माइलस्टोन एक्सपीरियंस सेंटर, जहाँ पे एमजी हेक्टर का ऑलरेडी शोरूम है, वहां से ये सराउंडेड है। और जो हाईलाइन की हम बात कर रहे थे, विच इज 32 शेफ इंटरनेशनल किचन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सो वहां से भी ये सराउंडेड है। तो जो गैलरीज की लोकेशन है, ये बहुत ही सेंट्रली प्लेस किया गया है गैलरीज को। सो दिस इज एडिशनल एडवांटेज। कनेक्टिविटी वाइज इट इज वेरी सेंट्रली कनेक्टेड, इट इज वेरी वेल कनेक्टेड, वेर इज वेरी गुड इजी अप्रोच, क्योंकि आप सीधे
एग्जिट 8 लेते हैं नेशनल हाईवे से, यू टर्न लेते हैं, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी 84 मीटर वाइड रोड से है। अगर हम टोटल गैलरीज की बात करें तो आई जस्ट शो यू द लोकेशन ऑफ गैलरीज. दिस नंबर 2 which you are seeing the gray color, it is the campus of galleries. It is a high street retail shop having a ground floor and the first floor which will be zoning further. Zoning की बात करना इसलिए important है कि गुड़गांव के अंदर जितने भी आप सक्सेसफुल ब्रांड्स को देखेंगे, जितने भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे, लाइक एम्बियंस मॉल, लाइक रीच ग्रुप का जो आर्या मॉल है 68 सेक्टर के अंदर, उसके अलावा इलैन का आपका जो एपिक है, एआईपीएल का जो जॉय स्ट्रीट है, या फिर M3M के सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लाइक M3M अर्बाना की हम बात करें, तो सारे के सारे जोनिंग पे हुए हैं. जोनिंग किस तरह से होती है, किस तरह से आपको जोनिंग वाले कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन द लेटर स्टेजेस. तो गैलरीज की लोकेशन आई होप एवरीवन आप सब लोगों को क्लियर हो चुकी होगी. तो 40,000 स्क्वायर फीट का ब्यूटीक रिटेल हब होगा, जिसमें पायलट्स स्ट्रक्चर पे 30 पायलट्स स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा ये कैंपस बेस्ड होगा. Galleries will be provided of 44 partner with a grand canvas to show their brands artistically. Artistically क्यों मैं बोल रहा हूँ, कौन कौन से ब्रांड्स आएंगे वो just have a little patience, अभी you will get an idea. Basically गैलरी एक इस तरह की जोनिंग पैटर्न पे बनाया जा रहा है कि they are just inviting the brands कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह के फीचर्स अपने शोरूम में चाहिए, उस पूरे पैटर्न पे ये गैलरी का कैंपस डिजाइन किया जाएगा. आपका फसाड कैसा होगा, आपकी इंटरनल एंट्री कैसे होगी, आपकी जो शॉप है उसका फसाड, फ्रंट फसाड कैसा होगा, आपकी ब्रांड नेम की कार्विंग किस पैटर्न पे होगी, आपका एंट्रेंस का टाइलिंग या इटालियन मार्बल किस पैटर्न पे होगा. तो इस पूरा इट इज अ कस्टमाइज्ड रिटेल which the Milestone Venture is making first time in the campus of 14 acres of the 32nd Avenue. Then next to it you have the Galaxy Hotel, जहाँ पे already the Monk restaurant is already there, WeWork is there, 45 corporate houses के corporate office WeWork के अंदर second, third and fourth floor के अंदर already है. So it is the global co-working brand. अगर मैं co-working की बात करूँ तो lot of XYZ brands are there, but अगर हम global network की बात करें तो no one can beat WeWork, and WeWork is there inside the campus of Galaxy Hotel. So this is the advantage. Another is Milestone Center, Milestone Experience Center. This Milestone Experience Center is already a LEED certified building. So बहुत सारे international brands अगर leasing के लिए आते हैं तो उनकी कोई requirement होती है. They go to only the gold certified buildings with certain parameters. Only then they just come up in that commercial building. So गुड़गांव के अंदर अगर एक्सपीरियन माइलस्टोन एक्सपीरियन सेंटर की बात करें तो ये पूरा का पूरा लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग है. और it is a pedigree commercial office building. It is designed in the way the brand wants, and then they have just leased it out to MG Hector and Hans Foundation. Signature Tower अगर 2 की बात करें तो everyone knows Signature Tower 2 is another campus which has been taken care by the Google, and earlier its stake was with Unitech, but now it has 100% with the Milestone Center. So Signature Tower 2 के अंदर already Google आ चुकी है for the lease of 21 years for a very high rental of approximately 200 rupees per square feet पे Google यहाँ पे बैठा हुआ है. और then this is the central location which we are speaking of. तो अगर हम कंपेयर करते हैं रिटेल मार्केट की, कि रिटेल तो ये आपको समझ आ गया कि रिटेल इज द दैट पार्ट ऑफ कमर्शियल which gives you the highest, which gives you the top notch returns in while investing in the commercial. तो अगर हम बात करें कंपैरिजन की, कंपैरिजन एनालिसिस की, कंपैरिजन स्टडी की, तो हम कंपेयर करते हैं इसको वन होराइजन, साइबर हब, सेक्टर 29, यूरोसिटी, खान मार्केट एंड द गलेरिया मार्केट. सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है टू कंपेयर द थिंग्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पोजीशनिंग इन सारे प्रोजेक्ट्स की कैसे की गई है. क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स हाई एंड ऑफरिंग्स ऑफर करते हैं जो सारे हाई एंड क्राउड को ही कैटर करते हैं. सेकंड, इसकी स्केलिंग कैसे की गई है. स्केलिंग मींस किस तरह के ब्रांड्स को अप्रोच किया गया है, कौन कौन से हाई ब्रांड्स इसमें अप्रोच करके सेटल हो सकते हैं. अनदर थिंग इज सेंट्रली मैनेज्ड. मेरा कैंपस बहुत अच्छा है, ब्रांड्स में बहुत अच्छे ले आओ, एवरीथिंग इज टू गुड, बट अगर मैं अपने कैंपस को सेंट्रली मैनेज नहीं कर पा रहा तो मैं उसकी रेंटल वैल्यू को एक लॉन्ग टर्म तक कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं दे सकता. Another is a very important thing which need to discuss is product mix. क्या मेरे पास सिर्फ वहां पे रिटेल शॉप्स है, या रिटेल शॉप को कैटर करने वाला क्राउड भी है.
or is it a food hub, it is a restaurant, it is the office spaces, what type of product mix is there? तो अगर हम बात करें इन तीनों सेगमेंट्स की, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर हम पोजिशनिंग की बात करें तो हमने वन होराइजन को, साइबर हब को और 32nd विलेज, 32nd विलेज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ your signature towers, or combination of 32nd Avenue and a signature of Galaxy Hotel and a signature of galleries. So this is the entire campus of 32nd Village. Positioning में हमने ये तीनों पैरामीटर्स पे टॉप पे रखा है. यूरोसिटी थोड़ा सेंटर में आता है और 29 गैलरी और खान मार्केट हमने पोजीशनिंग में थोड़ा लेस रखा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 32nd विलेज. अगर हम बात करें हाई एंड ऑफरिंग्स की, सेंट्रली मैनेज्ड प्रोजेक्ट है. सेंट्रली सबसे अच्छी बात है कि आप अपने रूफटॉप पे बैठे हुए, इफ यू वांट टू ऑर्डर स्मूदी और इफ यू वांट टू order your pizza from Como, so you can order it. It is a centrally app which is centrally connected, and your family has a different requirements. आपको पिज्जा खाना है, आपकी फैमिली को स्मूदी खानी पीनी है, और you just want to have something more other thing in the snacks, so you can control it by the centrally app, and they will deliver it at your required place wherever you are sitting in the entire campus. So this is again very important part. The 32nd village is centrally managed. Offerings की बात की जाए तो it is again high end offerings. So later I will tell you what type of brands are there inside this product, which will clearly bifurcate this product in the top notch benchmark if I compared it with the other products also in the vicinity. अगर हम एक केस स्टडी उठाएं जो कि कोमो है, so no normal person can go inside this campus. At least it has a minimum budget of 1500 to 2000 bucks in his pocket so that they can go and enjoy the pizza. Because ये जो कोमो पिज्जा इस कैंपस के अंदर है, which is in the High Line, which is a part of the High Line, so they deliver the quality products, and along with quality इनका एक भी ऑर्डर नहीं बचता है. मोर देन 40 lakhs का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ वीकेंड के अंदर जनरेट होता है फ्रॉम दिस ब्रांड ऑफ कोमो. अनदर ब्रांड की बात करें ग्रीनर, तो ग्रीनर इज अनदर ब्रांड व्हिच इज प्लेस्ड इन द 32 विलेज और 32 एवेन्यू इन द हाई लाइन, इन द एज अ पार्ट ऑफ द हाई लाइन इंटरनेशनल शेफ किचन. तो अगर हम इसके वीकेंड के कलेक्शन की बात करें, सिर्फ एक वीकेंड के कलेक्शन लगभग 6 लाख रुपीस का है इस प्रोडक्ट का. So आप समझ सकते हैं what will be the rental value you will get from this brand. Sorry. अगर हम कर्नाटक कैफे की बात करें तो ग्रेटर कैलाश के अंदर 22 lakhs का इसका बिजनेस था, एंड आज की डेट में अगर हम 32 माइलस्टोन की बात करें तो 59 lakhs तक ये जंप हो चुका है, which is the specialty in the South Indian food in the Karnataka cafe. So the people enjoy, the older people enjoy the Karnataka cafe to a greater extent. So सबकी जरूरतों का ध्यान रखा गया. ऐसा नहीं है कि it is just only the youth or the corporate clients which has been taken care inside the campus. Another very beautiful thing of this campus, it is a pet friendly campus. आप अपने pets के साथ more than 20-30 pets हमेशा weekdays में, weekends में we find lot of clientage walking with their pets. So it is a very pet friendly campus. You can bring your pets along with you inside this campus. At the entrance, once you enter inside this campus, so you will get the entrance lobby. So beautiful entrance in the shape of golf carts you will getting it. तो हर किसी के लिए golf carts रखी गई हैं, whether it is young, whether it is old, to give you the prime appreciation from entering inside this campus. So हर client, चाहे वो Mercedes से आ रहे हो, चाहे वो normal किसी भी चीज से आ रहे हो, तो every client has been feel important while taking them inside the campus. So ये पूरा look and feel है campus का, because 32nd Avenue के लिए हर client उतना ही importance रखता है जितना पूरा का पूरा campus है, चाहे वो कोई भी generation का है. Highline जो मैं आपको बात कर रहा था, which is an international chain of different restaurants of international brands. It is a part of the Highline, the 32nd Avenue. So ये just entrance पे ही है. जो Highline की हम बात कर रहे हैं, it is entirely sold out. Nothing is left inside this Highline. It is a master chef kitchen. अगर हम बात करें सुपर एरिया की तो 28,000 स्क्वायर फीट का एरिया था. पर शॉप 500 स्क्वायर फीट की लगभग शॉप थी. रेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 1,60,000 पर स्क्वायर 1,60,000 per month you will get the rent from the single shop. This is the capacity which they have.
So हम रेंटल की बात कर रहे हैं लगभग 350 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास. So a lot of brands are there which you found it in the Highline, the Love Shack, and these are some of the glimpse of the thing which they are planning to keep it on the terraces also. So they're planning to design the biggest terraces garden so that you can go there with a vertical landscaping, lot of lush greenery and fountains and water bodies. You can sit there in the campus and order via the single app, and these Master Chef 11 Highline kitchens will deliver the food, the smoothie, the pizza as per your choice at your place. So it gives a very good feeling inside the campus while you're inside the campus. The nightlife is totally amazing. The nightlife with lot of greenery, lot of beautiful designing, lot of facade. They spend a lot by giving. Why should you go outside of India when you found everything in the Millennium City, Gurgaon? So this is the thing. These are the brands. I'm speaking for some of the brands. The Momo King is one of the brand जिन्होंने लगभग 7 करोड़ का रेंटल ये लोग अभी जनरेट कर रहे हैं. 7 CR का रेंटल they are generating it inside this campus. So I'll just share a little small story of this brand. तो आपको आइडिया हो जाए कि which type of brands which we are speaking of. So Momo King की अगर बात करें तो they in the 3 years time duration they are a 10th class dropout and they just started the business of momos by entering from their family businesses in this, and not only nationally but internationally they have the presence in the Momo King. And अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 साल के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मोमो किंग ने क्रॉस कर दिया है. तो ये तो मैं सिर्फ एक पहले एक बहुत ही छोटे से ब्रांड की, स्मॉलर ब्रांड की बात कर रहा हूँ, मोमो किंग की, जो अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग. अनदर वियतनामीज कैफे की हम बात करें तो दे आर फेमस फॉर द वियतनामीज फूड्स एंड ऑल दैट. अगर हम मॉन्क्स की बात करें सो मॉन्क्स आर वेरी फेमस फॉर द restaurant, the Chinese amalgamation of different food items together. तो इसी तरह के they had a lot of different brands which they have in the Highline. And now, yeah, we are entering through the very excited concept of the high street retail. Retail luxury जो कैंपस है, जो गैलरीज इन्होंने लॉन्च किया है, लगभग 90 के आसपास फाइनेस्ट शॉप्स इन्होंने लॉन्च की है. ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स हैं. एरिया लगभग 272 स्क्वायर फीट का है जो आपका ग्राउंड फ्लोर की शॉप का है. और अगर आप फर्स्ट फ्लोर की शॉप की एरिया की बात करें तो लगभग 249 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर का एरिया है. अगर आप रेंटल की बात करें तो लगभग ग्राउंड फ्लोर का रेंटल 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट है. लगभग आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2.5 CR से स्टार्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द शॉप, PLC एंड अदर चार्जेस. और पर मंथ की आपको जो रिटर्न की बात कर रहे हैं तो वी आर स्पीकिंग ऑफ 1,36,000 पर मंथ रिटर्न फ्रॉम दिस ग्राउंड फ्लोर शॉप. इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाता है लगभग 2.65 CR के आसपास. और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लगभग 2.2 CR के इन्वेस्टमेंट से आपका ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है. ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप है वो 90,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है और जो फर्स्ट फ्लोर की शॉप है उसका 75,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है. तो टेंटेटिव अगर आपका 2.2 का बजट है और 3 करोड़ तक के बजट में आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, सो गो फॉर इट. नो सेकंड थॉट, जस्ट गो फॉर दिस because very limited, only 90 shops are there in this campus of galleries at 32nd Village. So आगे चलते हैं. अगर हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू की बात करें तो लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है इस प्रोजेक्ट का. 500 स्क्वायर फीट की डबल हाइट सीलिंग हाइट शॉप है जिसमें बाहर दे जस्ट मेड द प्राइवेट पैटियो. सो पैटियो एरिया अगर हम बात करें तो दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन द revenue generation of the kitchens or the food items or in the restaurant. But in the things like diamond shops, in the things like boutiques, in the things like your jewelry showrooms, they also contributed a lot. So they always, this is a legacy which they have continued it earlier in the Highline kitchen. So this is the thing which they continued again in the gallery section also. रेंटल की बात करें तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर की शॉप देखते हैं तो लगभग 1 लाख रुपीस का रेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर आप ग्राउंड फ्लोर की शॉप देख रहे हैं तो लगभग आप 2 लाख रुपीस पर मंथ का रेंटल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हम रेंटल वैल्यू लेकर चल रहे हैं 400 से 500 रुपीस पर स्क्वायर फीट के आसपास. सो जो फसाड की बात की जाती है तो फसाड इट्स अ वेरी ब्रॉड, इट्स वेरी क्लीनर, it's totally with a lot of lightnings, with a lot of lush greenery, and they did a very unique thing inside this campus. At the top of the retail shops they have put a water bodies
floating water bodies. So it is just like they're floating water bodies with hanging pods. So you have a very beautiful view from the top of these retail shops. Clean, uncluttered, and simple look with stone, with marble, with chandelier, with lightings. I'll take you inside of this campus. So this is the external facade. So it gives you an idea similar to that of the Roman sculpture. They are designing the front facade of this product of the galleries. अगर हम इंटरनल की बात करें तो दे आर द हैंड पिक्ड डिजाइन्स व्हिच दे आर डिजाइनिंग इनसाइड द गैलरीज. अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो हैंडमेड टाइल्स की फ्लोरिंग होगी व्हिच दे चूज ऑन प्रोमिनेंट बेसिस. अगर हम ग्रिल की बात करें, मेरी ग्रिल कैसी है, सो इट्स अ वेरी डबल हाइट विद एस्थेटिक आयरन स्टील केस. सो जो ये प्रोडक्ट डिजाइन किया जा रहा है, इट इज अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. It is designing it as per the requirement of the brands जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, which they are planning to bring it out inside this campus of the galleries. अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो सारे के सारे हैंड पिक लाइटनिंग्स है जो स्टोर के फ्रंट में ब्यूटी को एक वैल्यूएशन देंगे, एक एनहांसमेंट देंगे, एक अपग्रेडेशन देंगे. अगर हम शैंडलियर्स की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट में बहुत ही बिग शैंडलियर्स देंगे which gives the entire warmth once you enter inside the campus, giving a very king side entrance inside the campus. अगर हम साइनेजेस की बात करें तो किसी भी ब्रांड के लिए साइनेजेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. तो साइनेजेस की बात करें तो इट्स टोटली ब्यूटीफुली माउंटेड ऑन द कास्ट आयरन. शॉप का नाम सब कुछ कास्ट आयरन पे माउंटेड रहेगा. अगर हम स्टोर के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट, if I am getting a grandeur, then only I can enter in that shop. I cannot compromise with the grandeur. So शॉप का जो फ्रंट का पूरा फसाड है उसको भी एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रैंडियर देने की कोशिश की जा रही है. माउल्डिंग डिटेल्स, आपके ब्रांड की सारी डिटेल्स आपका कास्ट करके माउल्ड किया जाएगा, या तो वुड पे या फिर स्टोन पे या फिर प्लास्टर के अंदर. तो इस तरह का पूरा डिजाइनिंग का पार्ट इज वर्किंग ऑन. कुछ टाइम पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस भी बिल्डर ने जोनिंग पे फोकस किया है, जोनिंग, उसका कमर्शियल हमेशा सक्सेसफुल रहा है. जिन बिल्डर्स ने जोनिंग पे कंट्रोल नहीं किया है उनका प्रोजेक्ट मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल और हिट रहा हो, बट बाय डिफॉल्ट एज पर आवर एक्सपीरियंस, एज पर आवर स्टडी, मार्केट स्टडी, एमजीएस मॉल सक्सेसफुल हिट. नॉट इवन अ सिंगल शॉप विल सेल आउट. 100% लीजिंग की गई है. आर्या मॉल, रीच ग्रुप का आर्या मॉल सेक्टर 68 के अंदर सक्सेसफुल स्टडी. AIPL Joy Street Sector 67 successful study. These are the campuses which are totally done on the zoning basis. तो अगर हम ground floor की zoning देखें, so they have the accessories and jewelry. So for example, India में ज्वेलरी में पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट होता है. पूरे हमारे जो डिजाइन्स हैं, हमारे जो मेटल्स हैं, जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्ट किए जाते हैं. इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स आते हैं हमारे इंडिया के अंदर ज्वेलरी बाय करने के लिए, but they don't get such warmth feeling of water bodies, of coziness, of very nice campus, and सबसे important चीज parking. The people that don't have sufficient parking. This entire campus has a -2 level of basement parking. So the people can come park their car inside the basement, come from the lift on the ground floor, and then do the shopping and just go out very easily without any headache. वुमेन एथनिक एपरल्स के स्टोर्स हैं, वुमेन वेस्टर्न एपरल्स के स्टोर हैं, मेंस वुमेन्स एपरल के स्टोर होंगे, डेजर्ट्स चॉकलेट्स के स्टोर्स होंगे, होम डेकोर का स्टोर्स होगा, मेंस एपरल्स के स्टोर होंगे, स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के परफ्यूम्स के स्टोर्स होंगे, और पूरा एक ब्यूटी का कैफे होगा. सो दिस इज द जोनिंग ऑफ द ग्राउंड फ्लोर शॉप्स. अगर हम फर्स्ट फ्लोर शॉप की बात करें तो डेजर्ट चॉकलेट का एक वन स्टोर होगा, बॉडी काइंड प्रोडक्ट किड्स प्रोडक्ट्स का एक स्टोर होगा, पेट शॉप होगा, बुक स्टोर्स होगा डेफिनेटली, एंड कुछ ऑलिव ऑयल से रिलेटेड, कुछ मसाज से रिलेटेड, कुछ हाई एंड क्वालिटी ऑलिव ऑयल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होंगे जो दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट आउट इन द फ्यूचर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. फुटवेयर के बहुत सारे शॉप्स होंगे. आपको पता है स्नीकर्स आज के डेट में बहुत कॉस्टली जा रहे हैं. पीपल लव टू बाय द ट्रेंडी स्नीकर्स एट अ वेरी कॉस्टली प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख ऑनवर्ड्स. सो कुछ इस तरह का होगा आपका फर्स्ट फ्लोर पे, और एक काफी बड़ा होम डेकोर दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट आउट ऑन द फर्स्ट फ्लोर आल्सो. सो दिस इज द जोनिंग. ब्रांड्स, अगर मैं प्रोस्पेक्टिव ब्रांड्स की बात करूं तो रॉ मैंगो इज अगेन द इंटरनेशनल इंडियन ब्रांड which gives you the feeling of all the high-end properties. Napa Doli, Body Shop, Kehls, Forest Essentials, Clayman, Hats Up for Retails, Chidia, Sabyasachi. This brand does not need any introduction.
all the movie stars, all the international stars, all the top-notch famous celebrities, all the big clientage used to have the address that they're using the Sabyasachi brands or they're wearing the Sabyasachi brand. So it is an epitome of luxury. Then MAC Cosmetics, Ted Baker's, Good Earth, Amrapali, Swastiki, Jan Jacobs, Lucratin. These are some of the brands which I would like to highlight in this. So अगर हम टोटल गैलरीज की बात करें तो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, लगभग 150 करोड़ की वैल्यूएशन है. हाईलाइन का 28,000 स्क्वायर फीट का एरिया था, वो पूरा सोल्ड हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है. नॉट इवन अ सिंगल शॉप इज अवेलेबल फॉर सेल. सो टोटल लगभग 314 करोड़ की इन्वेंट्री थी, जिसमें सिर्फ अभी करंटली 150 करोड़ की इन्वेंट्री रिमेनिंग है. So it is a high time. It is a very good product which does not need any introduction. This is the product where you can think of getting the rental value tentatively at the prices of 400 rupees to 500 rupees per square feet. So we are sitting at the WeWork Galaxy Hotel. Our office is in Galaxy Hotel. So if you'd like to visit, if you'd like to discuss this project, you can call me anytime of the number mentioned here. You can put your query on the live chat. You can book your personalized visit. Our team will guide you throughout the journey. We will shortlist the product what matches your requirements the most. Either it may be residential or it may be commercial or whatever the investment you would like to make it. Kindly give the time to have a coffee with my shop deal team. We will take you throughout the entire journey. Your journey will be smooth and you will be a repeated investor along with us with my shop deal expertise and my shop deal experience. So मैं अंकित मलिक साइन ऑफ करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को अपनी अगली वीडियो के अंदर. सो जस्ट स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.